नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सिकारी। आज तारीख है सितंबर 11, वर्ष है 2024। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेके जो हमारे कुछ राज्यों में होने वाले हैं, जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड। और जैसा कि आपको पता ही है कि लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में यही हुआ कि भाजपा को बहुमत नहीं आया। इसको लेके बहुत सारे लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी है। जो भी है ये सब चलता रहता है, मगर अंत में आपको ये पता चल ही जाता है एक दिन कि किसी खुशी और दुखी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने एक बात तो सुनी होगी, चोर चोर भाई होता है। ठीक उसी प्रकार नेता नेता भी भाई ही होता है, और वो बात मैं आज साबित कर दूंगा यहाँ पे। तो जब से भाजपा का बहुमत गया है तब से कुछ लोग खुश हैं। और देखो, खुश होने का तो बहाना चाहिए, उसमें मैं मना नहीं करता। अगर किसी को खुशी मिल रही है तो खुशी मनाए। मगर मैं यहाँ पे उन सभी लोगों के बारे में कह रहा हूँ जिनको कोई फ़ायदा नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है। बस वो भी इस बहाव में चले जा रहे कि अरे अरे हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे, अच्छा होगा। भाई अच्छा होगा, बुरा होगा, जो भी होगा, तुम्हें उससे क्या होने वाला है? तुम्हारे लिए क्या सरकार 2-4 नई बसें ले आएगी? नहीं ना। तुम्हारे लिए क्या रोजगार ले आएगी? नहीं। तुम्हारे लिए पेंशन योजना आ जाएगी? कुछ नहीं आएगा तुम्हारे लिए। तो कोई जीतता भी है, कोई हारता भी है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। और हाँ, हो सकता है कुछ लोग कहे कि पुराने वाले तो चले जाएंगे ना। मैं कहता हूँ कि वो नया पुराना कुछ है ही नहीं। नया पुराना जैसा कुछ होता ही नहीं है, सब एक ही होता है। वो बस आपको दिखाने के लिए है कि भाई पुराने वाले चले गए, नए वाले आ गए। ये सब केवल आपको भ्रमित में डालने के लिए है। नया पुराना कुछ नहीं होता, सब कुछ वही है जो है। बस नाम बदल जाता है, पार्टी बदल जाते हैं, कुछ मुख्य चेहरे बदल जाते हैं, बाकी उसके अंदर का पूरा सिस्टम वही रहता है। वो कहते हैं ना कि नए डिब्बे में पुराना माल, कुछ इस प्रकार से चलता है ये सब। तो बात करते हैं कुछ राज्यों की, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाजपा वाले हार जाएंगे। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। मेरा लॉजिक सिंपल है और साफ है। क्या ये भाजपा पहली बार हारने वाली है? तुम मुझे बताओ, क्या भाजपा वाले पहली बार हारेंगे क्या? कि इस बार हार के कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, कोई चमत्कार हो जाएगा? तुम मुझे बताओ। भाजपा वाले हारेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अपने घर चले जाएंगे, नई पार्टी आएगी, कांग्रेस वाले आएंगे, वो जीत जाएंगे, गठबंधन में आएंगे, जो भी होगा। या तो कुछ विधायक बिक जाएंगे, कुछ विधायक खरीद लिए जाएंगे, कुछ नेताओं को जेल में डाला जाएगा। बस यही सब होगा, चलता रहेगा ये। और यही चलता है इस देश में। क्योंकि एक कहावत है इंग्लैंड में कहते हैं वी गेट व्हाट वी डिजर्व। यानी कि हम जिस लायक होते हैं वही हमें मिलता है। ठीक है, तो भारत के लोग अब इसी लायक है तो मैं क्या करूं? वरना ऐसे लोग तो कम थोड़ी है जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर समाज उसे सपोर्ट करेगा नहीं। तो फिर क्या होगा? यही तो होगा ना जो तुम देख रहे हो। तो बात है महाराष्ट्र की, हरियाणा की और झारखंड की। दोनों जगह भाजपा की सरकार है अभी तो, हरियाणा और महाराष्ट्र में। मान के चलो हार गए भाजपा वाले, हार गए, ठीक है। और उन्हें पता है कि हार जाएंगे सामान्य रूप से। नई पार्टी आएगी, नई पार्टी जीतेगी, फिर क्या होगा? 2-4 दिन हा हा ही होगा, लोग नाचेंगे गाएंगे, फिर वापस वही सब। 5 साल में बस वो लोग अपना काम चलाते रहेंगे। 5 साल बाद वापस चुनाव आएगा, तुम वहीं गटर में रहोगे और गटर से उठ के वोट डालने जाओगे। तुम्हारे वोट का कोई मतलब होगा कि नहीं होगा वो तुम जानो। समझ रहे हो? अभी हरियाणा में एक वैकेंसी निकली है, बताता हूं मैं तुम्हें। हरियाणा में ना झाड़ू लगाने की एक वैकेंसी निकली है, झाड़ू लगाने के लिए। और उसके लिए लाखों के अंदर एप्लीकेशन आए हैं पढ़े लिखे लोगों की। कोई ग्रेजुएट, कोई PhD, कोई मास्टर्स, कोई 12वीं पास। लाखों में वो नंबर चला गया है। कांग्रेस वाले कह रहे कि देखो देखो कितनी बेरोजगारी है। ठीक है। और हरियाणा की अभी जो सरकार है वो कंफ्यूज है कि यार इस वैकेंसी का हम करें क्या, इसे कैंसिल करें या रहने दें या क्या करें। तो हरियाणा की तो यह हालत है, बेरोजगारी है खतरनाक। ठीक है। महाराष्ट्र में भी तुम जाके देखो कितनी खराब हालत है। तो यहां पे मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे लिए क्या इस बात का कोई मतलब है कि भाजपा वाले हार जाते हैं, कांग्रेस वाले आ जाते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? तुम मुझे बताओ लिख के, कोई फर्क पड़ेगा क्या इस बात से? कोई हकीकत है इस चीज में? कोई हकीकत नहीं है। मैं बात करता हूं
इतिहास की। इतिहास में जाना जरूरी है, क्योंकि वरना हमें पता कैसे चलेगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं। इतिहास में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, पुरानी चीज़ें हैं। और तुम्हें पता चलेगा जो बड़े लोग होते हैं, परिवार में जो बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं कि यार कुछ नहीं होने वाला इस देश का। सही कहते हैं ना, सही कहते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो देख चुके होते हैं, उन्हें पता होता है ये सब, कुछ नहीं होने वाला इस देश का। मगर जो नई पीढ़ी होती है, जेन जी कहो या फिर जो भी कहो, लोग विश्वास नहीं करना चाहते। और ये देखो, इससे तुम आशावाद कहो, ऑप्टिमिस्टिक कहो या जो भी कहो, आशा हमेशा होनी चाहिए, मगर आशा उन लोगों से होनी चाहिए जो उसे डिजर्व करते हैं। तुम किसी बेकार के फटीचर आदमी या नेता से तुम कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि यार ये देश का भला करेगा। तुम्हें अगर देश का भला करना है भाई, तुम खुद खड़े हो पा नहीं रहे हो, पहले खुद खड़े हो जाओ, खुद लोगों को जोड़ो, खुद लोगों को मिलाओ, ठीक है, और तब उसे एक मूवमेंट में आगे बढ़ाओ कि हाँ भाई हम लोग हैं, हम खुद पे विश्वास करते हैं कि भाई हमें देश को आगे ले जाना है। मगर मैं हमेशा कहता हूँ, पंचतंत्र में भी कहा है कि दूसरे पे भरोसा करके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। सिंपल बात है, ठीक है। और ये चीज़ मैं समझता हूँ कि भाई देश में कोई कुछ नहीं करने वाला, अगर करना है तो सब खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ, जो भी मेरे पास है, मेरे साथ जो जान पहचान वाले लोग हैं, हम चल रहे साथ में। हमसे जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, हम कर रहे हैं साथ में। मैं मानता हूँ कि बहुत लंबा रास्ता है, बहुत बड़ी चीज़ है, मगर एटलीस्ट शुरू तो करना पड़ेगा ना, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो जो समझदार लोग हैं उनका रास्ता बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, और जो बैठे हुए लोग हैं ये उनके रास्ते में कांटे डालते हैं, पत्थर डालते हैं, अंगारे डालते हैं। मगर कोई बात नहीं, चलना तो चलना ही है, अब चलेगा और क्या। तो वापस आते हैं विधानसभा चुनाव को लेके। बात कर रहे थे हरियाणा के लेके। हरियाणा में तुम्हें देखना पड़ेगा पहले किसकी सरकार थी। पहले थी कांग्रेस की सरकार। भाजपा वाले उस समय आरोप लगा के आए थे कि कांग्रेस में बहुत घोटाला हो रहा है, हरियाणा को ये कर दिया, बर्बाद कर दिया, फलाना कर दिया। भाजपा वाले आगे सरकार में, लगभग 10 साल से तो उनकी सरकार है जहां तक मुझे पता है। तुम मुझे बताओ 10 साल में इन्होंने किस चीज को लेकर कार्रवाई की है, कितने नेताओं को जेल में भेजा, तुम मुझे बताओ। कितना काला पैसा वाइट किया, कितना वाइट पैसा सरकार के अंदर गया, तुम मुझे बताओ ना। तो जहां तक बात है, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो घोटाले होते हैं इसका ये लोग उपयोग करते हैं सरकारों को बनाने के लिए, सरकार को गिराने के लिए। इनका देशभक्ति से कोई घंटा मतलब नहीं होता। ये केवल उस चीज को भरा चढ़ा के उसको उपयोग में लेते हैं जिससे कि किसी को घेरा जा सके, बस उन्हें गिरा दिया जा सके। उसको गिराने के बाद हम उस सीट पे जाके खुद से भी जाके बैठ जाए, बस ये मानसिकता होती है, ठीक है। तुम्हारी किसी समस्या से, तुम्हारी किसी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। इवन देशभक्ति, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये सब चीजें भी इनको कोई मैटर नहीं करती। यही लोग थे ना जो कहते थे कि देश में 40,000 या उससे भी ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान है। क्या हुआ, आप कोई बोल रहा है क्या, कुछ कह रहा है क्या कुछ? यही भाजपा वाले कहते थे ना कि घुसपैठियों को निकालो, निकाल दिया क्या? 10 साल की सरकार है तुम्हारी, निकाला क्या किसी को? ऊपर से अभी की बात है, शेख हसीना को दिल्ली में बिठा के रखा है इन लोगों ने। बांग्लादेश वहां पे कह रहा है कि हमें वापस भेजो इस महिला को, इन पे हमें ट्रायल करना है, कोर्ट केस चलाना है। मगर मैं क्या ही कहूँ इसको लेके। तो ये सारा मामला है, और इसमें जो तुम्हारे जैसे भोले भाले लोग होते हैं वो फंस जाते हैं कि भाई घुसपैठियों को निकालना है, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, ये जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेवकूफ़ है, ये बेकार की बात है, मैं ये नहीं कह रहा, जरूरी है। मगर इसको लेके केवल फायदा उठाया जा रहा है, तुम्हारी देशभक्ति को तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। देशभक्ति रखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मत रखो, मगर ऐसे लोगों को रखो ना जो उसके लायक हो। ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टी को सपोर्ट करो ना। फिर चलो मानता हूँ कि कोई पार्टी नहीं है ऐसी, मानता हूँ कोई पार्टी नहीं है, खुद से अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाओ ना, खुद से अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाओ ना, संगठन बनाओ ना, जो लोगों को देशभक्ति के बारे में समझाए, लोगों के मुद्दों को उठाए, लोगों को रोजगार दे। देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं कि तुम देशभक्ति के लिए सीधा बॉर्डर पे चले जाओ। छोटे मोटे काम करके भी किसी गरीब को, किसी मजदूर को, किसी के कानूनी सहाय करके, समाज को भी मजबूत करके, किसी अनपढ़ को पढ़ा लिखा के भी तुम देशभक्ति कर सकते हो। अगर किसी की जिंदगी में कोई फर्क आता है तो वो देशभक्ति का काम है। मगर दुर्भाग्य से
पिछले 10 साल से जो देशभक्ति का मतलब है वो ये है कि तुम्हें वोट कहाँ देना है, बस वो वोट दे दिया, बात खत्म, 5 साल बाद आना तब देखते हैं। ये हो गया है हमारी देशभक्ति का मतलब। चलते आगे। तो जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा वालों ने उस पर नंगा नाच किया, कहा कि अरे ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, इन्होंने ये किया, वो किया। क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार गिर गई, भाजपा की सरकार आ गई। 10 साल से उनकी सरकार है। अब कांग्रेस वाले भी वही कर रहे हैं, इन्होंने ये किया, वो किया, फलाना किया, ये काम हुआ, ये नहीं हुआ। तो तुम्हें क्या इस चीज़ से पता नहीं चल रहा? बहुत सारे लोग पहले ही कहते हैं कि भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है। बाकी तुम लोग बेवकूफ़ हो। मैं तो कहता हूं कि केवल भाजपा और कांग्रेस नहीं, देश की सभी पार्टियां एक है, सभी पार्टियां एक है और सभी मिलकर तुम्हें चूतिया बना रही है, बस। समझ रहे हो? तो बात करते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, फिर वहां पे गठबंधन की सरकार बनी, जो भी हुआ वहां पे फिर शिवसेना भी गठबंधन में आई और भी बहुत सारी चीजें हुई महाराष्ट्र में। अब मान के चलो महाराष्ट्र से बीजेपी हार भी गई तो चले जाएंगे ना, वो पहले भी तो वो विपक्ष में थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो विपक्ष में ही थे वहां पे। ये समझना पड़ेगा ना। और केवल महाराष्ट्र की बात थोड़ी है, केवल हरियाणा की बात थोड़ी है। इनके पास कितने ही राज्य से, छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ भी तो हार गए ना ये लोग। तुम मुझे बताओ, इनके पास हिमाचल था, हिमाचल हार गए ये लोग। इनके पास कर्नाटका था, कर्नाटक को हार गए ये लोग। तो तुम मुझे बताओ ना, बताओ तुम मुझे कि इन्हें हार से कौन सा फर्क पड़ जाता है? और कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं इन्हें। क्यों? क्योंकि कोई भी नेता की बात करो, किसी भी पार्टी के नेता की बात करो, इनका केवल एक ही मतलब है कि भाई लूट फाट के अपना घर भर के चले जाओ। तुम जाके देखो ना, इनके बेटे बेटियां कहाँ पे है, विदेश में है, अमेरिका में है, लंदन में है, ठीक है। ये लोग केवल यहाँ पे लूटफाट मचाने के लिए आते हैं। तो इस सरकार में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कर्नाटक की बात करता हूँ ना, कांग्रेस वाले क्या कह रहे थे? कांग्रेस वाले चिल्ला रहे थे ना, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कमीशन कमीशन कमीशन। बन गई ना उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार आ गई कर्नाटक में। कितनों को जेल में भेजा, कितनों पे केस चले, कितने भाजपा के नेताओं को जेल में डाला, बताओ मुझे। तो मैं यही तो समझाता हूँ लोगों को कि कोई भी पार्टी की बात करो, सब एक ही थाली के बैंगन है। केवल लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। वो भ्रष्टाचारी, ये परिवारवाद, ये नातीवाद, ये फलानावाद, ये सब चूतियापा है बस। ये जो है ना सोशलिज्म, लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, सबको चूतिया बनाया जा रहा है बस। बाकी किसी को तुम्हारी समस्या से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को मतलब है तो वो केवल तुम्हें है। तुम्हें अपनी समस्याओं पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इस चूतियागिरी से, इस नेतागिरी से थोड़ा साइड में हटके अपने आप पे फोकस कर लो। मैं देखता हूँ आए दिन हर रोज लोग वीडियो पे वीडियो डालते हैं कि महाराष्ट्र में ये होगा, हरियाणा में ये होगा, छत्तीसगढ़ में ये होगा, झारखंड में ये होगा, बिहार में ये होगा। देखो उनको तो काम है, मीडिया वालों का, यूट्यूब वालों का काम है वीडियो डालना, वीडियो डाल के बकवास करना, पैसे कमाना, ये इनका काम धंधा है। मगर उनके काम धंधे में तुम अपना काम धंधा बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम मुझे बताओ, अपना काम धंधा बर्बाद क्यों कर रहे हो? इनका तो काम है यूट्यूब वालों का और न्यूज़ चैनल वालों का, वो तो पूरे दिन यही बैठ के काम करेंगे। बिहार में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, ये तो चलता रहेगा, उनका काम है ये। तुम्हें इन सब में अपनी बकचोदी से दूर रहना पड़ेगा, सिंपल बात है। और अगर नहीं रहते तो फिर कोई बात नहीं, नेता अपना काम कर लेगा, तो फुटपाथ पे रह जाओगे, और क्या, सिंपल बात है ना। तो ये चीज़ है। और चुनाव का परिणाम जो भी आए, कोई भी हारे, कोई भी जीते, माँ चुदाए, अपने आप पे ये विश्वास रखो कि भाई कुछ नहीं होने वाला। ये सभी एक ही पार्टी के लोग हैं, नाम अलग अलग है बस। आपको पता है कुछ चाइनीज कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां, जिनकी फ्रेंचाइजी अलग अलग है। कोई कहेगा मेरी ये कंपनी, कोई कहेगा मेरी वो कंपनी, मगर सबके मालिक एक ही है। ठीक उसी प्रकार ये सभी नेता एक ही है। जब तुम कंपनी में कुछ सामान खरीदने जाते हो ना, बिस्किट का पैकेट या फिर कुछ आइसक्रीम का पैकेट, अलग अलग ब्रांड होती है मगर सबके मालिक एक ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार है कि ये जो नेता लोग हैं सब एक ही पार्टी के लोग हैं, और ये समझना पड़ेगा तुम्हें। तो इसीलिए कौन नेता आता है, कौन नेता जाता है, किसकी सरकार बनती है, किसने घोटाला किया, किसने नहीं किया, कौन देश विरोधी है, कौन देशभक्त वाली पार्टी है, इन सब बकचोदी से दूर हटके
अपने आप पे फोकस कर लो कि भाई तुम्हारे लिए रोजगार कितना है, विकास कितना है, तुम्हारे लिए बस कितनी आ रही है, बस में कुर्सी मिल रही है कि नहीं मिल रही, किराया कितना है, ट्रेन का भाड़ा कितना है। वंदे भारत की तो बात ही मत करो, 2000 का किराया है। तुम्हें लगता है कि 2000 का टिकट लेकर कोई भारतीय जाएगा उसके अंदर? क्या पता चला जाए। मगर देश की 80 से 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो 2000 का टिकट नहीं लेगी। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल अपने आप पे फोकस करो। ये जो पूरी बकचोदी चल रही है ये चलता रहेगा, ये कभी रुकने नहीं वाला। 2014 में चल रहा था, 19 में चल रहा था, 2024 में भी चल रहा है, हमेशा चलता रहेगा, ये कभी रुकने नहीं वाला, ठीक है। कभी कहीं युद्ध हो जाएगा, कभी अफगानिस्तान में कुछ होगा, कभी पाकिस्तान में कुछ होगा, कभी बिजली चली जाएगी, कभी बीमारी आ जाएगी, कभी अमेरिका का चुनाव आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। मगर तुम्हारे काम की तो कोई बात होगी नहीं ना, तुम्हारे काम की तो कोई बात होगी नहीं ना, तो फिर तुम्हें क्या है। जब तक तुम्हारी बात होती नहीं तब तक तुम इस पर इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दो ना, ये है बात। और अंत में तुम मुझे पूछोगे कि ठीक है भाई इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, तो फिर होगा क्या? होगा ये कि जब भी वोट देने जाओ तो इस चोर चक्के पार्टियों को वोट मत दो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। तुम्हारे इलाके में कुछ ऐसे उम्मीदवार होंगे, अपक्ष ही उम्मीदवार ऐसे होंगे, थोड़ा बहुत उनके बारे में पता करो, क्या कर रहे क्या नहीं। मानता हूँ कि वो नहीं जीतेंगे, मगर फिर भी तुम उसे अपना वोट दे सकते हो। अपक्ष में वोट डालो, ये मत कहो कि भाई इसे हराना है उसे हराना है, ठीक है। अगर तुम हराने में रह गए तो क्या होगा, बताता हूँ क्या होगा। तुम अगर ये मान के गए कि जो जीत रहा है मुझे उसे वोट देना है, जैसे कि मान के चलो तुम चाहते हो कि कांग्रेस की सरकार बने, तो बहुत सारे लोग बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। ये है मानसिकता। भाजपा वालों को हराने के लिए बहुत सारे लोग कांग्रेस वालों को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस वाले ही उन्हें फाइट दे सकते, उन्हें टक्कर दे सकते हैं। जबकि मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया कि तुम उसे वोट दे रहे हो? वो उस लायक है क्या कांग्रेस वाले? तुम मुझे बताओ ना, कांग्रेस वाले उस लायक है क्या कि तुम उसे वोट दो? भाजपा से तुम्हारी दुश्मनी है, मानता हूँ, मगर कांग्रेस वाले उस लायक तो नहीं हो जाते ना, इसलिए कि तुम उसे अंधा वोट दे के आ जाओ। क्या होगा फिर? कांग्रेस वाला जीत जाएगा, फिर क्या वो भी वही करेगा जो भाजपा वाला करता है। सबसे ज़्यादा मंत्री किसके हैं तुम मुझे बताओ ना? कांग्रेस के ही है। कांग्रेस के मंत्री यहाँ आते जाते रहते हैं, इस पार्टी में उस पार्टी में सब जगह पे। तुम मुझे बताओ ना, तो तुम भाजपा को वोट ना दे के भी तुम्हारा वोट तो जा रहा है भाजपा के अंदर ही। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा पीछे जाके वापस सुन लो। मैंने कहा कि तुम भाजपा को हरा भी दो, मगर तुम्हारा वोट तो जा रहा है भाजपा को ही, क्योंकि वो जो आदमी चुना भी जाएगा वो भाजपा में चला जाएगा। ये है मेन पॉइंट। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई अपने आप पे फोकस कर लो, अपने लिए थोड़ा रोजगार मांग लो, थोड़े पैसे मांग लो, भाई तुम कैसे थोड़ा अमीर बन जाओ, कैसे तुम्हारे घर पे थोड़ी कार आ जाए। मुझे हैरानी होती है कि हमारे देश में एक कार पे 48% टैक्स है। सोच के देखो, एक कार खरीदोगे उस पर 48% टैक्स है, यानी कि मोटा मोटी 50% टैक्स इस देश का लोग दे रहे हैं। अब तुम क्या समझोगे? तुम मुझे बताओ ना, देश में केवल 6-7% लोग ऐसे हैं जिनके पास कार है। बाकी देश की 94% पॉपुलेशन इतनी गरीब है कि वो कार तक अफोर्ड नहीं कर पाती। क्यों? इन्हीं पॉलिसी की वजह से कि कार के ऊपर पूरा 48% टैक्स लगाया गया है, यानी कि 50% के आसपास। देश की 94% पॉपुलेशन इतनी गरीब है कि वो एक कार तक नहीं खरीद पाती। और यहाँ पे ये लोग क्या लगे पड़े हैं, कौन जीतेगी, भाजपा जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कौन जीतेगा, ये बकवास चल रही है। यही तो विडंबना है इस देश की। अपनी बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये है। और अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा, एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन जिनका नाम है, तुम जानते होगे उन्हें। उन्होंने एक दिन बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नेता तुम्हारी समस्याओं का हल नहीं करेगा, नेता उस समस्या पे वोट लेगा और उसे और बढ़ाएगा जिससे कि तुम उसे जाके वोट दो। रोनाल्ड रेगन ने ये जो कहा था वो तब भी सच है, आज भी सच है और आगे भी ही सच रहेगा, समझे? तो ये था आज का वीडियो। तुम्हें जो बताना है ना बताना है, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, नीचे कमेंट करके बता दो। मेरा तो काम है वीडियो बनाना, मैं वीडियो बनाऊंगा और डालता जाऊंगा, जिसे अच्छा लगे लगे, ना लगे ना लगे, कोई बात नहीं। वैसे भी क्या ही होने वाला है, मुझे किसी ने पैसे तो दिए नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार तो है नहीं पॉलिटिक्स में, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम मुझे अच्छा समझो बुरा समझो जो भी समझो।
तो आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ, और आज ख़त्म करते हैं यहाँ पे। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।